गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेशन के एक नए लेक्चर में। तो आज नरेशन का लेक्चर नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल्स, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सब देखेंगे एक एक करके। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं नरेशन के इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के लेक्चर को। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको शो करता है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस showing wish oblique desire bless pray oblique curse। तो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो विश को बताता है, डिजायर को बताता है। विश डिजायर एक ही चीज होता है, इच्छा। ब्लेस आशीर्वाद को बताता है, प्रे प्रार्थना को बताता है, कर्स अभिशाप को बताता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस चार चीजें शो करती हैं, विश ऑब्लिक डिजायर, ब्लेस, कर्स और प्रे। अब स्ट्रक्चर नंबर 1, नरेशन का जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से, रिपोर्टिंग वर्ब टू से, प्लस सॉरी बेटा, प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा में प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद बेटा रहेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां पे जो लास्ट में साइन आएगा आपका वो आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। तो डायरेक्ट नरेशन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रेडी हुआ आपका। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से, प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाए में प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डबल इन्वर्टेड कामा। तो जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जब ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा, इनडायरेक्ट नरेशन,
स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू बिस या प्लेस में, नहीं तो कर्स में। अगर अभिशाप का बोध होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब कर्स में, इच्छा का बोध होगा तो विष में, अगर आशीर्वाद का बोध होगा तो ब्लेस में। जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, यही विष ब्लेस कर्स वाक्य का अर्थ हिंदी में निकालोगे तो जो अर्थ निकलेगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, ऑब्जेक्ट, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करिए। अब आप टेटू सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस में चेंज होगा माइट में चेंज होगा माइट में, प्लस बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स, ये सॉरी ये रेडी हुआ आपका इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज हुआ टू बिस में, टू बिस में नहीं होगा तो टू ब्लेस आएगा, टू ब्लेस नहीं होगा तो टू कर्स आएगा। ऑब्जेक्ट टू को रिमूव कर दो, ऑब्जेक्ट कामा इन्वर्टेड कामा हटाए कंजक्शन दैट। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलो, सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बेयर इन्फिनिटिव रहेगा अदर वर्ड्स में। तो इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर रेडी हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, he said to me, मैं मोहन live along, उसने मुझसे कहा कि मोहन की उम्र दीर्घायु हो, उसने मुझसे कहा कि मोहन की उम्र दीर्घायु हो। ही, अब दो चीजें यहां ध्यान देना, मोहन की उम्र दीर्घायु हो, अगर मोहन से छोटा हुआ ही तो विष इच्छा व्यक्त करेगा, बड़ा होगा तो इच्छा भी हो सकता है, ब्लेस भी हो सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है, क्योंकि आशीर्वाद तो बड़े व्यक्ति देते हैं, छोटे व्यक्ति तो देते नहीं। छोटे व्यक्ति क्या करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, और बड़े आशीर्वाद देते हैं। तो ही सेड में मोहन लिव अलोंग, तो मोहन लिव अलोंग, इससे विष का बोध हो रहा है, हो सकता है ब्लेस भी हो। तो ही विश्ड ऑब्लिक ब्लेस्ड मी, उसने मुझसे आशीर्वाद दिया। क्या दिया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन में चेंज होगा माइट में, बेयर इन्फिनिटिव क्या है, लिव,
लिव है बेयर इनफिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इनफिनिटिव कहलाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है? बेयर इनफिनिटिव। तो मोहन माइट लिव अ लॉन्ग, he wished या he blessed me that मोहन might live a long. Next question. She said to me, have a nice day. Have a nice day. अच्छा दिन, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, कुछ इस तरह से भी आ जाते हैं। तो सी विश्ड या ब्लेस्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा हटा है, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मुझे किसको कहा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है। सब्जेक्ट क्या है? हिडन है, छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ है हैव अ नाइस डे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि हैव अ नाइस डे। तुमसे कहा, तुम सेकंड पर्सन हो, तो सेकंड पर्सन में यू होता है। तो यहाँ पे यू छुपा हुआ तो यू चेंज होगा, मी के अनुसार क्या होगा? आई माइट हैव अ नाइस डे। यहाँ आई कहाँ से आया बेटा? मैं बोला ना कि हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। आप मतलब सेकंड पर्सन यू, तो इसका सब्जेक्ट जो है यू छुपा हुआ है। जब यू छुपा है तो इसके वजह से मैं भी नहीं आया, वर्ब भी हिडन रही। तो मैं यू माना तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो यू चेंज हुआ आई में, मे चेंज हुआ माइट में। हैव अ नाइस डे, जरूरी नहीं है कि मे से ही मे दे, कभी कभी मे को क्या करता है? हिडन कर देता है, यानी सब्जेक्ट को ही हिडन कर देता है। सब्जेक्ट हिडन होने के कारण मे भी हिडन हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से ही मे आ रहा है, जो आपका मॉडल वर्ब मे है। आपका अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। उसके बाद आपका आएगा गुड प्लस मॉर्निंग, गुड प्लस मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, गुड डे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, बाय, नाइट, कुछ इस तरह से। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट। जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है
तो इसका नरेशन कुछ इस प्रकार चेंज होता है, जो कि होगा, तो डायरेक्ट नरेशन है बेटा। स्ट्रक्चर किसका है? डायरेक्ट नरेशन का। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे होगी टू से। क्या होगी? टू से। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब टू से जो चेंज होगा, टू बीस में, और टू बीस में चेंज नहीं होगा तो टू बीस या टू बेड। कामा इन्वर्टेड कामा हटा है। गुड के पहले अ गुड लगा देना, अ गुड, उसके बाद प्लस मॉर्निंग, अ गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, बाय, नाइट, स्ट्रक्चर चेंज हुआ हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में जैसे सी सेड, सी सेड गुड मॉर्निंग, शी सेड गुड मॉर्निंग, शी सेड गुड मॉर्निंग, वहां कही गुड मॉर्निंग, क्या कही? गुड मॉर्निंग। स्ट्रक्चर देखो, सी सेड चेंज होगा विश्ड में, सी विश्ड आ गुड मॉर्निंग, सी विश्ड आ गुड मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हो बेटा, नहीं भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही। अब मैंने यहाँ पे बिस्ट में चेंज किया, बिड में नहीं चेंज किया। किस में चेंज किया? बिस्ड में, क्योंकि सेकेंड फॉर्म सेड है, तो बिस्ट का सेकेंड फॉर्म बिस्ड होगा। अब कब बिस में चेंज करोगे, कब बिड में चेंज करोगे? तो ज्यादातर सेकेंड फॉर्म यूज होता है, तो बिड का सेकेंड फॉर्म होता है बेड। बिड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बिड का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका बेड। तो अगर बेलिकम का बोध होगा, अगर वेलकम का बोध होगा तो विश का प्रयोग करना। जैसे गुड मॉर्निंग वेलकम है, गुड मॉर्निंग क्या है? वेलकम कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो। अगर फेयरवेल का बोध हुआ, फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स क्या होता है? अलविदा। फेयरवेल मीन्स क्या होता है? अलविदा। अगर फेयरवेल का बोध हुआ तो ये चेंज हो जाएगा बेड में। सीधा सेकंड फॉर्म लिख दे रहा हूं, टू बीट का ये क्या है? सेकंड फॉर्म। टू बीट का क्या है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब 99% सेकंड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग से क्या हो रहा है? वेलकम का बोध हो रहा है, इसलिए हमने किसमें चेंज किया? इसको बीट में चेंज किया। अगर हम यहीं पे गुड मॉर्निंग की जगह
गुड नाइट बोल देते। क्या बोल देते? गुड नाइट। अब बताओ, अब जो होगा किसका बोध हो रहा है? गुड नाइट बोलते ही फेयरवेल अलविदा का बोध होने लगा, क्योंकि गुड नाइट कब बोलते हो? जब एक दूसरे से अलग होने लगते हो, तो अलविदा का बोध होता है। जब अलविदा का बोध होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? गुड नाइट। रिपोर्टेड स्पीच से फेयरवेल का बोध हो रहा है, तो सी सेड, तो सी बेड आ गुड नाइट। सी बेड आ गुड नाइट, वहां गुड नाइट कही, वहां ऊपर वाले में क्या था? वहां गुड मॉर्निंग कही या बोली। तो ये बातें ध्यान रखना। वेलकम होगा तो विश, फेयरवेल होगा तो बेड। और एग्जांपल देखते हैं। he said, he said good morning my friends। और क्या बोली? गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। अब गुड मॉर्निंग बोलने से अब वहां पे एक और चीज, कामा के बाद क्या है? संबोधित कर दे रहा है, यानी यहाँ माय फ्रेंड्स क्या है? संबोधन कारक के रूप में भी यूज हो रहा है। तो ही, अब वेलकम का बोध हो रहा है, गुड मॉर्निंग से क्या होता है? वेलकम। तो सेट क्रिया विश्ड में चेंज होगी, तो सी, सॉरी ही विश्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, आ गुड मॉर्निंग। ये कामा हटेगा, इसके जगह पर प्रीपोजिशन टू आएगा। माई चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही का पॉसेसिव केस हिज, तो टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स। एक और तरीका है, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, यानी विश्ड के बगल में, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, तब प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा, तब प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा। ही विश्ड हिज फ्रेंड्स आ गुड मॉर्निंग। ही विश्ड हिज गुड मॉर्निंग, चाहे इस फॉर्म में करना, चाहे इस फॉर्म में करना, आप दोनों ही सही हैं। अगले एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल आपका कुछ इस तरह से होने वाला है। सी said good night चलो मैं माई फ्रेंड ही ले लेता हूँ, माई फ्रेंड्स। सी सेड, वह कहिए गुड नाइट माई फ्रेंड्स, तो सी। अब यहाँ पे गुड नाइट मतलब फेयरवेल अलविदा का बोध हो रहा है, तो हम बेड क्रिया, बीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेड, क्योंकि रिपोर्टिंग वो साइड में है तो सेकंड फॉर्म यूज करो। सी बेड आ गुड नाइट
कामा की जगह क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन टू, यहाँ पे कामा रिमूव करो। माई चेंज होगा सी के अनुसार, सी का पॉसेसिव केस होता है हर, तो हर फ्रेंड्स। दूसरा तरीका, ये तो पहला हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, सी बेड हर फ्रेंड, इसको पहले भी ला सकते हो, हर फ्रेंड्स आ गुड नाइट। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, टू से, टू से, कामा इन्वर्टेड कामा, हैप्पी। अब हैप्पी के बाद हैप्पी दिवाली भी आ सकती है, दीपावली, होली, क्रिसमस, सॉरी क्रिसमस, और नहीं तो न्यू ईयर। तो डायरेक्ट नरेशन में आपका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, टू से, हैप्पी, हैप्पी के बाद प्लस दीपावली हो सकती है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। जब इस स्ट्रक्चर को इनडायरेक्ट नरेशन में आप बदलोगे तो जो स्ट्रक्चर बन के निकलेगा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू बीस में, टू बीस में, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, प्लस हैप्पी के आगे लगाओगे आ हैप्पी, आ हैप्पी, प्लस दीपावली है तो दीपावली, होली है तो होली, क्रिसमस है तो क्रिसमस, और न्यू ईयर है तो न्यू ईयर। ये इनडायरेक्ट नरेशन बनके तैयार हुआ आपका। सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ड टू से चेंज हुआ किसमें, टू बीस में, कामा इन्वर्टेड कामा हटा है, प्लस हैप्पी के आगे क्या लगा, आ हैप्पी, प्लस हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, यानी आ हैप्पी दिवाली, आ हैप्पी होली, आ हैप्पी क्रिसमस, आ हैप्पी न्यू ईयर। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड said to me, my friend said to me, happy, my friend said to me, happy होली। सॉरी यहाँ पे लगा लेना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इनडायरेक्ट वर्ड चेंज करो तो माई फ्रेंड विश्ड मी, प्रीपोजिशन टू हटा देना, विश क्रिया प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, आ हैप्पी होली।
तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रूल्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर 3 है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3। थैंक यू टू वॉच मी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।